अब बात करते हैं नगर पंचायत बहसुमा की। बहसुमा में नगर पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने के लिए यूं तो बहुत से उम्मीदवार चेयरमैन बनने के लिए कतार में हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड जितेंद्र सिंह राठी में बहसुमा के विकास के लिए जो साहस, जो मादा है, वो किसी और में उम्मीदवार में नजर नहीं आता। आइए मिलते हैं जितेंद्र सिंह राठी से। राठी यूं तो 41 साल दिल्ली में रहे, दिल्ली पुलिस में नौकरी करते रहे, लेकिन बहसुमा से उनका जुड़ाव बराबर बना रहा और बहसुमा वालों का दर्द और बहसुमा के विकास की इच्छा उनमें बराबर जगी रही और यही बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमसे बताई। रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये आपके दिल में किस तरह से आया ये विचार? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने दिन मैं वहाँ दिल्ली नौकरी करके आया हूँ, पब्लिक में रहा हूँ और दिल्ली में तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं टोटल, और वहाँ जब मैं रह के आ चुका तो मैं सोचता हूँ जो मेरा बाकी समय है सोशल वर्क में चलाऊं, लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई नई चीजें लाऊं और उन लोगों के साथ रहूं। मेरा भी समय पास होगा और उन लोगों की सेवा का मौका मिलेगा मुझे। गांव के मतलब इस कस्बे के विकास के लिए क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं? मेरा सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि मैं सबसे पहले लोगों के साथ समान नागरिकता के हिसाब से रहूं। उनके लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना की कोशिश की जाए, सारे मिलके हम करेंगे तो 100% होगी। उसके बाद एक हॉस्पिटल एक हमारे यहाँ छोटा, उसका विस्तार किया जाए, उसमें हर सुविधाएं हो, जच्चा बच्चा, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, उनकी सैंक्शन लाए और उन लोगों के लिए बेहतर कर सके। ये कोई हमारा गांव कस्बे का नहीं है, ये टोटल आसपास के नियर अबाउट जितने भी गांव हैं उनकी सुविधाएं के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरे क्या मुद्दे हैं जिन पर? और मुद्दे सबसे बड़ी ये है, हमारा जो यहाँ है गांव में क्राइम ना हो किसी तरह से, उसके लिए कैमरे लगाए जाएं, क्राइम मुक्त हो कस्बा। बच्चों के लिए सबसे बेहतर होगा कि लाइब्रेरी खोलनी जाए। सबसे बेहतर अगर शिक्षा का स्तर बेहतर है तो उन्नति जरूर होगी, चाहे वो खुद परिवार में हो, और ये तो कस्बा बड़ा परिवार हो जाएगा। इसके लिए सबसे बेहतर डिजिटल लाइब्रेरी लाएंगे, बच्चों का शिक्षा का स्तर बेहतर करेंगे और शिक्षा का बेहतर स्तर होगा तो उन्नति तो बिल्कुल संभव है। और सरकार की बहुत सी योजनाएं आती हैं, पेंशन वगैरह, और ये जो विकास के लिए मतलब आवास बनते हैं, इसके लिए भी देखो मैंने इस बार भी, जब तो अभी इलेक्शन का मुद्दा भी नहीं था, जब ये बारिश हुई है पीछे तो बहुत से लोगों के मकान गिरे हैं जो कच्चे मकान थे। मैंने खुद अखबार की कटिंग रखी है उनके लिए और खुद जाके घर घर गया हूँ, उनके बारे में देखा है। वास्तव में ये हालत है। कोशिश यही होगी जो गवर्नमेंट से योजनाएं आएंगी सबसे पहले उनके मकान बनाए जाएंगे, सैंक्शन लाएंगे और हर स्तर पे काम करेंगे, किसी भी लेवल पे उनको निराश नहीं होने देंगे। अच्छा, अक्सर लोग जब राजनीति में आते हैं लोग बड़े बड़े दावा करते हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं दूसरे प्रत्याशियों को और अपने में कितना नहीं, फर्क नहीं है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो जो मैंने सीखा है उनके साथ समान नागरिकता से रहने के साथ साथ कोशिश यही करूंगा कि सबसे पहले गांव में कोई वृद्ध है तो उसके लिए कोशिश ये की जाए कि उनकी पेंशन योजना तैयार की जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मेरे माँ बाप रहे हैं, मैं उनकी सेवा किसी स्तर पर करूँ उनका पुत्र बन के। तो सबसे बड़ी तो मेरी यही रहेगी, किसी की भी कोई ऐसी समस्या होगी उसको अपनी समस्या समझ के हल करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, 41 साल आप दिल्ली में रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर वापसी, तो बहुत अलग सा नहीं लग रहा है? नहीं, मैं तो गांव से जुड़ा रहा हूँ। मैं जब भी छुट्टी आता था मेरा काम था आया और अपने खेतों में खेती करनी और अपना घर या दिल्ली घर लोगों से जुड़ा रहा, इसीलिए लोग मुझे जानते भी है कि मैं यहाँ जितेंद्र सिंह है कोई यहाँ। तो आज जब राजनीति में कदम कर रखने जा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? लोग तो ये तो आप लोग ही पता कर सकते हैं, लोग तो सब साथ हैं, समर्थन के लिए तैयार है। वो खुद ही इस चीज के लिए मुझे जो है मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ अगर भाई ठीक है मैं कुछ काम आ सकूँ इन लोगों के लिए और इनकी सेवा इस स्तर पर करूँ जैसे बिल्कुल उनका एक मेंबर परिवार से ही हूँ। मेरे यहाँ कोई भेदभाव किसी जाति का, धर्म का, किसी का नहीं होगा, सब मेरे लिए बराबर होंगे। एक लास्ट सवाल करूँगा कि जो हम सबसे करते कि आपको ही वोट लोग क्यों दें? ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे अंदर एक ये भावना रही है। मेरा आज तक किसी भी प्रकार का
पूरे कस्बे में किसी से कोई विवाद नहीं है, ना मेरा कोई क्राइम का कोई ऐसा रिकॉर्ड है, और मेरी एक ऐसी छवि रही है कि सबके साथ प्यार से रहना है मेरा, और अभी भी प्यार से रहता हूँ। पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही हूँ, और मौका मिला तो आगे भी इससे बेहतर होने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। फेसबुक न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको तमाम ताजा खबरें मिलती रहेंगी।